हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी पेरेंट्स हैं, आप भी मॉमीज और बच्चों के टॉयज सेलेक्ट करने में रियली कुछ समझ नहीं आता है, उस समय मैं बच्चों के लिए कैसे टॉयज हमें परचेज करने चाहिए। जब शॉप में जाते हैं तो रियल दिमाग में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, माइंड इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता कि हमें किस तरह के टॉयज बच्चे के लिए लेने चाहिए, किस तरह के नहीं लेने चाहिए, कौन से ऐसे टॉयज है जो हमारे बच्चे की मेंटल एबिलिटी को बढ़ाएंगे, उसकी ग्रास्पिंग पावर को बढ़ाएंगे, मोटर स्किल को डेवलप करेंगे, कुछ समझ नहीं आता। आज का पर्टिकुलर वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो ये सारे कंफ्यूजन को अपना क्लियर करना चाहते हैं कि हमें बच्चे की एज के अकॉर्डिंग कौन से टॉय परचेज करने चाहिए, कौन से टॉय हमें बिल्कुल भी परचेज नहीं करने चाहिए। क्या लाइटिंग वाले, साउंड इफेक्ट वाले वो टॉयज हमारे बच्चे की सारी डेवलपमेंट ग्रोथ के अंदर क्या वो यूजफुल है, अगर है या नहीं है, ये सब मैं आपको एंड में जरूर बताऊंगी। सो स्टे ट्यून इन द एंड ऑफ द वीडियो। सो आपको पूरी जानकारी आज बच्चों के टॉयज के बारे में इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। सबसे पहले हमें टॉयज खरीदते समय ये ध्यान रखना है कि जो भी हम टॉय परचेज करने वाले हैं वो बच्चों की ग्रास्पिंग पावर को, नोइंग को, अलर्टनेस को, अंडरस्टैंडिंग, वायरिंग कनेक्शन, न्यूरॉन्स कनेक्शन, इनको बढ़ावा देने वाला। अगर हम ये सब कुछ नहीं अभी से करेंगे तो हाँ, बच्चे वैसे भी बड़े हो जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ सीख भी जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने बच्चे की इन सब के सीखने के स्पीड बटन को बूस्ट करना चाहते हैं तो हमें ये सारे पॉइंट जो आज मैं आपको 5 या 6 पॉइंट बताने वाली हूँ, अगर आप उनको ध्यान रख के अपने बच्चे के लिए टॉयज परचेज करते तो डेफिनेटली आपके बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ में बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, हमें बच्चे को ऐसे टॉयज से इंट्रोड्यूस करवाना है जो बच्चा उसके साथ में वैरायटी ऑफ प्लेइंग कर सके, जैसे कि कभी उसको खेलना जोड़ना हो गया, निकालना हो गया, उसको अलग अलग स्टेप में जमाना हो गया। इस तरह से बच्चा उसके साथ में बहुत सारी वेराइटीज में प्ले कर सके, ताकि बच्चा ऐसे नहीं कि 2 दिन उस टॉय को अच्छे से उसने देखा और फिर बोर हो गया और फिर उसको टच भी नहीं करता। बहुत सी मदर्स की ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप वेराइटी ऑफ प्लेइंग में जो बच्चे खेल सके, ऐसे टॉयज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि ब्लॉक्स हो गया, सैंड प्ले हो गया, क्ले प्ले हो गया, अगर ये वाली चीजें हम अपने बच्चे के लिए लाते हैं तो ब्लॉक्स कभी वो खोलेगा, जोड़ेगा, कभी कुछ माउंटेन बनाएगा, कभी कुछ भी अलग अलग, जो भी आप जिस तरह का ब्लॉक्स अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हैं उस तरह से वो ब्लॉक्स के साथ में बहुत सारे अलग अलग तरह की एक्टिविटी कर सकता है। तो बच्चा उन चीजों से कभी बोर भी नहीं होगा, वो हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ न्यू उसमें करने के लिए बच्चे की एक ग्रास्पिंग पावर रहेगी, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ न्यू होता है। तो इस तरह से अगर आप इस तरह के टॉयज से बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे कि आप इस तरह के टॉयज ले सकते हैं, जैसे इनको जमाना, ऐसे बच्चों को, तो ये बच्चे की मेंटल एबिलिटी को भी डेवलप करेगा। तो इस सब में बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है कि वाओ, कलर्स के साथ भी आप इनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, इनको कैसे एक के ऊपर एक लगाना है। उसके बाद में इसके थ्रू आप बच्चों को ये भी सिखा सकते हैं कि विच वन इज स्मॉल, विच वन इज बिगर, विच कलर इज गुड, विच वन इज योर फेवरेट कलर। इस तरह से आप वेराइटी में बच्चों के साथ में प्ले कर सकते हैं। फिर जो इस तरह की बकेट्स आती है या शेप वाली जाली होती है, इसके अंदर बहुत सारे आपको शेप्स अवेलेबल होते हैं। ये वाले शेप्स जो होते हैं आप बच्चों को सिखा सकते हैं, दिस इज स्टार, स्टार को स्टार के अंदर से ऐसे पुश करना है तो ये अंदर जाएगा। इस तरह जिसमें वैरायटी हो, बच्चों को रोज उसके साथ में कुछ ना कुछ नया करने को मिले, वैसे टॉय आप परचेस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, कुछ ऐसे टॉयज जो बच्चे जब बड़े हो रहे हैं उसके साथ साथ में वो टॉयज भी बड़े होते जाए, वो टॉयज वैसे के वैसे ना रहे, टॉयज तो एटलीस्ट वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन टॉयज के साथ जो खेलने का तरीका है वो हम उसके साथ में बच्चों के साथ साथ में वो भी बड़ा होता जाए, वो भी डेवलप होता जाए। जैसे कि हम बच्चे जब छोटे होते हैं तो हम उनको फिंगर पपेट्स ला के देते हैं, तो पहले बच्चों को ये सिखाते हैं फिंगर पपेट्स है, इनके साथ में ऐसे प्ले कर सकते हैं, ये मंकी है, ये डॉग है, जो भी आप फिंगर पपेट लाते हैं। फिर उसके साथ में जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं उसके साथ में बच्चे स्टोरी टेलिंग करना सीख सकते हैं। थोड़े से बच्चे होते हैं, बच्चे उनके साथ पीकबू खेलना सीख सकते हैं। ऐसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन टॉयज के साथ साथ में वो अलग अलग गेम्स को डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए आप फिंगर पपेट्स ला सकते हैं, डॉल सेट ला सकते हैं, किचन सेट ला सकते हैं, जिससे बच्चे के एक्सप्रेशंस भी चेंज होंगे। अगर किचन सेट, डॉल सेट ऐसा कुछ लाते हैं ना, तो उस समय जैसे डॉल सेट आप लेकर आए तो उसमें बहुत सारी ड्रेसेस मिलेगी बच्चों को, तो वाह आज ये ड्रेस को वियर करवानी, आज ये ड्रेस वियर कर। इस तरह से बच्चे के एक्सप्रेशंस चेंज होंगे, मेंटल डेवलपमेंट भी उसका बहुत जल्दी कि नहीं आज ये इसमें ही अच्छी लग रही है, ये वो। तो इस तरह से अगर बच्चे उसके साथ में कुछ ना कुछ प्ले करते रहेंगे तो वो टॉय उसके साथ बड़ा होगा, यानी कि उस टॉय से बच्चे ओवरऑल कभी बोर होने वाले नहीं है। पहले आप किचन सेट लेके आते हैं तो बच्चे ओनली उसको देखेंगे, अच्छा ये है वो, फिर उसके साथ में बच्चे खेलना स्टार्ट करते हैं, जैसे गैस को लगाना, मम्मा आज ये बनाना है, मम्मा आज ये बनाए, कभी चाय बना के लाते कभी क्या। तो इस तरह से बच्चे उनके साथ में एंगेज भी रहते हैं और बच्चों का मेंटल एबिलिटी और डेवलप और ग्रास्पिंग पावर भी इंक्रीज होती है। पॉइंट नंबर 3,
ऐसे टॉयज होने चाहिए बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग पजल होने, जैसे पजल सेट लेकर आए आप, या फिर आप कुछ पियानो वगैरह, जैसे इस तरह के पियानो वगैरह होते हैं। तो पियानो वगैरह में क्या है ना, जैसे हमने बच्चों को सिखाना है, पुश करेंगे तो साउंड आएगा, पुश हटाएंगे तो साउंड चला जाएगा। इस तरह से हमें बच्चे इस तरह से सीखते हैं कि अगर हम कुछ करते हैं कॉज का हमेशा रिएक्शन मिलता है, अगर हम कुछ करेंगे तो उसका रिएक्शन मिलेगा, अगर हम बैठे रहेंगे बैठे बैठे देखेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों को बहुत अच्छी सीखने को भी चीज मिलता है, पूरी लाइफ लेसन बच्चे को मिलता है। हमेशा टॉय ऐसे होने चाहिए बच्चों को लाइफ लेसन दे। जैसे कि अगर आप इस तरह के ड्रम परचेज करते हैं, ड्रम बहुत सारी वैरायटी में आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक ड्रम जो बिल्कुल भी कुछ काम के नहीं है, बच्चे बस बैठे बैठे ड्रम करेंगे, वो अलग अलग अपने आप साउंड प्ले करेगा, अपने आप म्यूजिक प्ले करेगा, लिटरली वो कुछ काम के ड्रम नहीं है। आप इस तरह के ड्रम लेकर आओ, बच्चा उसको ड्रम बजाएगा तो बच्चे को लगेगा कि जब मैं कुछ करूंगा तो उसमें से साउंड आएगा, अदरवाइज साउंड नहीं आएगा। तो इस तरह से बच्चे उनके साथ में डिफरेंट तरह से एक्सप्लोर करना सीखेंगे, प्ले करना सीखेंगे। बहुत सी मार्केट में अलग अलग तरह की रिंग्स अवेलेबल होती है, वो रिंग को जोड़ना, तोड़ना, निकालना, फिर अलग तरह से जोड़ना, फिर अलग कलर की रिंग्स को जोड़ना। ये वाले जो टॉयज होते हैं ना, ये बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छे भी लगते हैं और डे बाय डे उनको और उनमें उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। और उसके साथ में हमें ये भी ध्यान रखना, हमेशा टॉयज ऐसे होने चाहिए बच्चों के माइंड का स्पार्कल बढ़ाए, क्योंकि बच्चों की जो सीखने की ग्रास्पिंग पावर होती है, जो उनका इंटरेस्ट होता है ना, हम लोगों से बहुत ज्यादा हाई लेवल का होता है। अभी बच्चे सब चीजें कैच करना चाहते हैं, सब चीजें सोच के समझना चाहते हैं कि कौन सी इस चीज से मैं क्या कर सकता हूँ, ये चीज मेरे क्या यूज हो सकती है। तो इस समय ग्रास्पिंग पावर जो बोलते हैं वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की होती है बच्चों की। तो इस समय हमें बच्चों को ऐसे टॉय से इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवाना है जो बच्चे की ग्रास्पिंग पावर को बढ़ाए और ज्यादा हर टॉय में कुछ ना कुछ वो इनोवेट करे, कुछ ना कुछ इनोवेशन करे कि बस इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा। इससे टॉयज है, पजल्स है, बकेट वाले टॉय है, ड्रम, पियानो, या फिर कुछ स्टफ टॉय जैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मेरी वेदिका के पास में इस तरह के स्टफ टॉय डॉल्स है, अभी वो डॉल्स के साथ में लेकर सोती है, फिर मैं उसको दिखाती हूँ, वेदिका यू डोंट ईट, मम्मा गिव टू वियाना। तो अगर मैं इसको खाना खिलाऊंगा तो उसको लगना है ना वियाना भी खा रही है तो मैं भी खाना। इस तरह से उसके साथ में फिर थोड़ी सी बड़ी होगी तो उसकी फ्रेंड्स वगैरह आएगी तो उसके साथ में इन डॉल्स के साथ में जैसे घर खेलना, होटल खेलना, ये सब गेम्स भी प्ले कर सकते हैं। हम बच्चों को इस तरह के एनिमल्स टॉय जो होते हैं, स्टफ टॉय, रियली बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। छोटे छोटे ऐसे एनिमल्स टॉय दिखा से, अभी एनिमल्स टॉय उनको ओनली फॉर देखने में काम आते हैं, या फिर इतना बता सकते कैट है, जिराफ है, ये म्याऊ करता है, ये जिराफ है। इस तरह से येलो कलर भी बता सकते हैं, इसके हेयर्स भी बता सकते हैं, या जिराफ से भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। स्टफ टॉयज में आप अच्छा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टफ टॉय बच्चों को पसंद भी बहुत होते हैं और बच्चों के लिए सेफ्टी पर्पज से भी बहुत अच्छे होते हैं। और जब बच्चे बाथिंग टाइम को एंजॉय करने के लिए हम जैसे ये छोटे वाले टॉयज लेते हैं, इनमें छोटे छोटे टॉयज में बहुत सारे तरह के टॉय अवेलेबल है, जैसे ये डक है, ये बच्चों के बाथिंग टॉय को बाथिंग टाइम को और इंजॉयफुल बनाने में बहुत ज्यादा इन्होंने मेरी हेल्प करी है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में भी शेयर करते हुए। ये पानी के अंदर डूबते नहीं, एक्चुअल में ऊपर स्विम करते हैं। तो ये बच्चों को जब बाथिंग में बहुत गुस्सा आता है ना, जब बच्चे को नहला, एटलीस्ट मेरी वेदिका को तो स्पेशली बहुत गुस्सा आता है पानी में जब मैं उसको ले जाती हूँ, तो बस ये टॉयज होते हैं, इनकी हेल्प से मैं उनको अच्छे से नहला देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है गेट फन विद बुक्स। तो लोग बोलते हैं क्या कोई खिलौना है जो बच्चे खेलेंगे? नहीं, बुक्स खिलौना नहीं है, लेकिन ये बच्चों का स्टार्टिंग फेज है जब बुक्स को उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। बहुत सी मदर्स का क्वेश्चन होता है हम बुक्स को कब से इंट्रोड्यूस करवाएं? आप 1 वीक के बाद, जब बच्चा बॉर्न होता है ना, उसके 1 वीक के बाद ही बुक्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मैंने भी अपनी वेदिका के साथ स्टार्टिंग से बुक्स का कनेक्शन बनाए रखा है। अभी वो जब 5th मंथ के एटलीस्ट वे बैठना सीख गई थी ना, तो अच्छे से वो अपनी जो भी ये बोर्ड बुक्स वगैरह उसकी होता है ना, अच्छे से लेके बैठ गई थी। बुब्बू मैं उसको शुरू से बता रही हूँ, तो भले उसको कुछ ना समझ आ रहा हो, लेकिन वो इन बुक्स को लेके बैठेगी, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करेगी। मुझे सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जो लगता है बुक्स के अंदर, आप अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करो बच्चों के लिए। ये बच्चे की सारी ओवरऑल न्यूरॉन डेवलपमेंट जो है, कैचिंग डेवलपमेंट है, नॉलेजिंग डेवलपमेंट, इन सबको बहुत अच्छे से बूस्ट करने वाला है। बुक्स में भी आजकल मार्केट में बहुत तरह की वेराइटीज अवेलेबल है। आप सबसे पहले अगर आपके बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं तब इस तरह की जो बोर्ड बुक्स जो आती है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी वेदिका को एप्पल, बनाना, 3-4 फ्रूट्स के बारे में पता लगना। हमेशा बोर्ड बुक्स बहुत तरह की अवेलेबल है, लेकिन आपको ये देखना जिसके अंदर पिक्चर्स बड़ी बड़ी हो, वो वाले ज्यादा यूजफुल होंगी हमारे बच्चों के लिए। इस तरह की अल्फाबेट वाली बुक्स भी आप परचेज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे तरह की बुक्स आपको मिल जाएगी। ये देखो, अभी जैसे ये डॉगी देखे, डॉगी देखते उसको बोलना है बुबू बुबू, तो उसको पता चलता है डॉगी बुबू करता है, ये बुबू है। फिर सेकंड नंबर पे उसका हॉर्स आता है, तो हॉर्स को देख के वैसे करेगी
दिख 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 दिख, तो उसको पता है कि हॉर्स ऐसे चलता है। तो बस ये सारा नॉलेज उनका बढ़ता है। अब काफ़ी सारी बोर्ड बुक्स है, हर तरह की बोर्ड बुक्स है जिन सब के साथ में वेदिका बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड करती है। ये मैं कुछ आपको 4-5 तरह की बोर्ड बुक्स दिखा रही हूँ, ऑनलाइन आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। उसके बाद में इस तरह की कुछ बुक्स आती है, इनको टच एंड फील बुक्स बोला जाता है। इनको टच एंड फील बुक्स बोला जाता है, मीन्स आप इनमें सब अलग अलग तरह के टेक्सचर होते हैं। जैसे यहाँ पे जो है फिश है, लेकिन इसमें अलग तरह का टेक्सचर दिया हुआ है। ये रेनबो बना हुआ, रेनबो में पूरा अलग तरह का टेक्सचर दिया हुआ, आप फील कर सकते हैं यहाँ पे पूरा अलग तरह का टेक्सचर बना हुआ है। उसके बाद में मिरर प्ले भी बच्चों का बहुत फेवरेट गेम होता है। तो इस तरह से ये मिरर बना हुआ है, तो इस मिरर को देख के वो खुद को किसी करती है। ये राउंड सर्कल है। ये टच एंड फील वाली बुक्स भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। जैसे यहाँ का आप देख सकते हैं, ये सरफेस बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पे वो टच करके सीखती है। जैसे स्ट्राइप्स, स्ट्राइप को टच करते हैं तो ऐसी फीलिंग आती है। तो इस तरह से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो इस तरह की बुक्स में भी आप अच्छा सा, जैसे यहाँ पे बहुत तरह का मटेरियल दिया हुआ है। यहाँ पे ये कॉटन मटेरियल, यहाँ पे ये कॉटन मटेरियल दिया हुआ है। यहाँ पे ये देखो बबल्स वाला मटेरियल दिया हुआ है। यहाँ पे ये शाइनिंग मटेरियल है। यहाँ पे ये प्लास्टिक मटेरियल कुछ इस टाइप का है। तो इस तरह के शेप्स वाली जो बुक्स होती है ना, ये भी बच्चों को टच एंड फील बुक्स, शेप्स वाली बुक, ये सब बुक्स बच्चों को ओवरऑल बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बुक। और जो मेरे पास बहुत सारा बुक्स का कलेक्शन है, लेकिन मुझे जो बहुत ज़्यादा यूजफुल बुक्स लगती है ना, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे ये वाला, ये है वेयर इज बेबी बेली बटन। बेली बटन वाली भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। जैसे ये वाली है वेयर इज, यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर आर बेबीज आई, तो बेबी की आईज कहाँ है। तो इस तरह से अगर हम बच्चों को सिखाना, तो यहाँ पे बेबीज की आईज है। तो इस तरह से बच्चे बहुत जल्दी हर चीज सीखते हैं, बहुत जल्दी हर चीज कैच करते हैं। यहाँ पे लिखा है वेयर इज बेबीज माउथ, बेबी का माउथ यहाँ पे हाइड हो रखा है। ये हाइड एंड सीक वाली बुक है, तो यहाँ पे आपको बेबी का माउथ दिखेगा। इस तरह से पूरी बुक के अंदर सब चीजें हाइड की हुई है, उसके बाद में आपको निकाल के बच्चे को दिखानी होती है। ये बुक भी मुझे वर्थ इट लगी बच्चों को साथ में प्लेइंग करने के लिए। इस तरह से आप बच्चे के साथ में प्ले भी कर सकते हैं और बच्चे की सारा ओवरऑल डेवलपमेंट भी आप इस बुक्स के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था, बच्चे को हमेशा एक्टिव या फिजिकल एक्टिव करने वाले जो प्लेज होते हैं ना, उनके साथ में हमेशा एंगेज करो। जैसे कि बच्चों के लिए कुछ बॉल्स आपने अच्छी अच्छी परचेज कर ली, बैट बॉल हो गया, अगर थोड़ा सा बच्चा बड़ा है तो कॉक, क्या बोलते, बैडमिंटन कॉक हो गया। इस तरह के जो प्लेइंग जो आइटम होते हैं ना, वो बच्चों के लिए प्ले करने के लिए जो टॉयज होते हैं उनको जरूर परचेज करो। अगर आपका बच्चा अभी थोड़ा थोड़ा चलना सीख गया, तो आप बैट के साथ में बच्चे को, आप अगर बॉलिंग कर रहे हो तो बच्चा बैठ के उससे थ्रू उसको किक कर रहा है, या छोटी प्लास्टिक की जो फुटबॉल्स होती है, जो प्लास्टिक की छोटी छोटी फुटबॉल्स होती है, उनसे बच्चों के साथ में खेल सकते हैं। कि जैसे हैवी अभी नहीं देख सकते, वो उठा नहीं सकते, लेकिन ऐसी हल्की हल्की चीजें बच्चों को दे सकते हैं। इस तरह से आप जो एक्टिव, जिससे बच्चों को एक्टिवनेस बढ़े, बॉडी की फिजिकल एक्टिवनेस बढ़े, वो वाले टॉय से भी आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द उनकी एज। नेक्स्ट होता है, आप एक इस तरह के टॉयज भी जरूर परचेज करें जो क्रॉस जनरेशन टॉयज होते हैं। जैसे कि हम शुरू से खेलते आ रहे हैं, सांप सीढ़ी हो गया, लूडो हो गया, बिजनेस हो गया, इस तरह के जो गेम्स होते हैं ना, ये भी बच्चों की मेंटल एबिलिटी, न्यूरॉन कनेक्शन बढ़ाने में, वायरिंग कनेक्शन बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सो इस तरह के टॉयज भी हमें जरूर परचेज करने चाहिए बच्चों के लिए, जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, अपने सिबलिंग्स के साथ में अच्छे से प्ले कर सकते हैं उन टॉयज के साथ में, ऐसे टॉयज भी बच्चों को जरूर देने चाहिए। और लास्ट एंड फाइनल मेरी बात यह है कि आपको पता ही होगा कि हम टॉयज के साथ बच्चे उतने अट्रैक्ट नहीं होते हैं जितने अगर आप बच्चों को जो रियल लाइफ के आइटम्स है, जैसे झाड़ू दिख गया, बर्तन दिख गया, स्पून दिख गया, तो उनमें बच्चे, उनके लिए बहुत ज़्यादा रहता है कि बस ये क्या है, इनको मैं एक्सप्लोर करूँ। तो हमेशा ऐसी ही चीज़ें परचेज करें जो रियल लाइफ वाली हो, ना कि ऐसी चीज़ें परचेज करें जो आर्टिफिशियल हो। जैसे कि आप अगर बहुत 500, 600, 1000 रुपये खर्च करके एक छोटी सी डॉल लेके आते हो, वो बहुत ज़्यादा लाइटिंग दे रही है, 5-6 तरह के साउंड दे रही है, फ्लाई भी कर रही है, बहुत कुछ कर रही है। ऐसे वाले जो टॉयज होते हैं ना, वो रियली बच्चों की मेंटल एबिलिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। डेवलपमेंट तो दूर की बात, वो बच्चों के न्यूरॉन सिस्टम को हिला देता है। क्योंकि जब ऐसा टॉय जो साउंड भी कर रहा है, जो दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, जो बहुत तरह की आवाज़ें भी निकाल रहा है, उसके बाद में वो ऐसे बहुत जगह पे जंप भी कर रहा है, इस तरह का अगर टॉय है, तो बच्चों के आईज, नोज, ईयर, माउथ, सारे सेंस एक साथ में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस टाइम में माइंड जो होता है ना हमारा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, न्यूरॉन सिस्टम
न्यूरॉन सिस्टम जो था वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे टॉयज़ हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, हेल्दी भी नहीं है और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं। तो ऐसे टॉयज़ में जो बच्चे बैठे बैठे देख रहे हैं बस उन टॉयज़ को, वो टॉय सारी एक्टिविटी कर रहा है लेकिन बच्चे को कोई एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे टॉय कभी भी परचेज़ नहीं करें, वो टॉयज़ कभी भी बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते। हमेशा ऐसे टॉय में परचेज़ करिए जो बच्चे को बहुत कुछ करने को मिले लेकिन टॉय कुछ ना करे, उसके साथ जो भी काम करेगा वो हमारे बच्चे करेंगे। तो इस तरह के टॉयज़ हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ओके मम्मीज़, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है और यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।